क्या करेंगे नारायण? संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता देवी। इस समस्या के समाधान के लिए माध्यम चुनूंगा और स्वयं माध्यम बनूंगा। ये वर्षा कोई सामान्य वर्षा नहीं, अवश्य कोई अनिष्ट होने जा रहा है। नहीं राजन, मुझे सरोवर में मत डालिए। पर तुम तो मत्स्य हो, तुम्हारा जल ही जीवन है। पर इस सरोवर में तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा करने का बेड़ा तो मेरे नारायण ने उठा रखा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पुत्र, पिछली बार जब तुमने सृष्टि का अंत करने का प्रयास किया था तो क्षीर सागर उत्पन्न हुआ। इस बार भी नारायण अपनी सृष्टि को बचा लेंगे, पर मैं तुम्हें उनके प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगी। चिंता नारायण की कीजिए धनु, हयग्रीव की नहीं, क्योंकि हयग्रीव के इस अस्त्र से पृथ्वी को हरि क्या त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। सत्य कहा आपने माता दीदी, किंतु जो माता अपने पुत्र की महाविजय की कामना नहीं कर सकती, उसका यहां रहना आवश्यक नहीं है। असुर माता दीदी, ले जाइए इन्हें यहां से। क्या सच में महाप्रलय आने वाली है प्रभु? आने वाला नहीं, महाप्रलय का प्रारंभ हो चुका है देवऋषि।
ये स्थान छोटा पड़ रहा है राजन, रक्षा कीजिए। अब ये स्थान पर्याप्त है तुम्हारे लिए। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इसकी रक्षा सौंपी है आपने मुझे। अब पर्याप्त स्थान है तुम्हारे लिए। अब क्या करूं प्रभु? इसकी रक्षा मेरे हाथ सौंपी है आपने। भूखे प्यासे आप पानी में भीगते हुए इस मत्स्य की सेवा में लगे हुए हैं। इस मत्स्य को लेके इतने व्याकुल क्यों हैं आप? ये केवल मछली नहीं, ये मेरा कर्तव्य है जिसे केवल मैंने चुना है। मरते दम तक अपने कर्तव्य को निभाने की चेष्टा करूंगा मैं। हे श्री नारायण हरि, कर्तव्य पालन में चूक ना हो जाए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। आप सभी को नारायण के प्रथम अवतार का दर्शन पाने की बहुत बहुत बधाई। ये तो मात्र झलक है पृथ्वी लोक पर बढ़ रहे पापों का अंत करने, धर्म और न्याय की परिभाषा रचने नारायण के प्रथम अवतार की महाघटना का प्रारंभ है, प्रारंभ है, प्रारंभ है। प्रभु, मैं धन्य हूं, आपने अपनी सेवा करने का अवसर दिया मुझे, पर मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रभु, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। संसार का नियम है मनु, जिस प्रकार प्यासे को
जलाशय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। सबका पालन करने वाले प्रिय हरि को मेरी आवश्यकता। प्रभु आदेश करें, मैं क्या कर सकता हूं? धर्म की रक्षा, इसी कारण मैंने ये मत्स्य रूप लिया, तुम्हारी परीक्षा ली। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार तुमने एक छोटी सी मछली के प्राण बचाने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार तुम्हें पुनः मेरा साथ देना होगा। सुख, समृद्धि और संतुलन की स्थापना करनी होगी। हां मनो, धरती और धर्म संकट में है, तीव्रता से हयाग्रीव महाप्रलय लाने को आतुर है। हमें एक साथ इसका सामना करना होगा ताकि सृष्टि का बीज बचा सके। पृथ्वी के राजा हो तुम, और इस सृष्टि का पालन करता हूं मैं। और इस महाप्रलय के पश्चात इस सृष्टि में जीवन चलता रहे, इसे सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और धर्म भी। प्रभु मुझे आदेश दें, मुझे क्या करना है? सर्वप्रथम तुम्हें उस विशाल नौका के निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा, जिसे तुम बहुत समय से बनवा रहे हो। अर्थात प्रभु, नौका निर्माण हेतु जो भी स्वप्न मुझे आ रहे थे, वो आपका ही मार्गदर्शन था। मुझे समझ जाना चाहिए था, सृष्टि की हर क्रिया का कारण मेरे नारायण ही तो हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है तुम्हें मनु। शीघ्र ही धरती से जीवन और सृष्टि से नारायण का अंत होगा। केवल यही एक मार्ग है जिससे इस पृथ्वी पर जीवन को बचाया जा सकता है। यदि तुम सफल हुए तो मैं सफल हो पाऊंगा। जब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे तब मैं आऊंगा सृष्टि के पालनकर्ता की भूमिका निभाने। महाराज, वर्षा रुकी नहीं रही है। उत्तरी क्षेत्र में पर्वत गिर रहे हैं महाराज। नदियां उफान पर हैं, धरती डूब रही है। ज्योतिष बता रहे हैं ये कोई प्राकृतिक नहीं है, महाविनाश होगा। सर्वप्रथम तुम्हें उस विशाल नौका के निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा।